श्री सांवलिया सेठ का मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि वास्तुकला और इतिहास के दृष्टिकोण से भी ये मंदिर काफी खास है। यहाँ हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं और हर महीने करोड़ों रुपए सोना चांदी और विदेशी मुद्राएं चढ़ावे में आती हैं और यहाँ के दान पात्र में करोड़ों रुपए की राशि का चढ़ावा चढ़ता है। व्यापारी भी श्री सांवलिया सेठ को अपने व्यापार में साझेदार बनाते हैं और मुनाफा होने पर यहां चढ़ावा चढ़ाने पहुंचते हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और मान्यताएं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भगवान कृष्ण को समर्पित सांवलिया सेठ मंदिर 15वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, जो इसे शहर में एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्मारक बनाता है। इतिहास में डूबा चित्तौड़गढ़ कई महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि रहा है और ये मंदिर शहर से जुड़ी भक्ति और वीरता की कहानियों का गवाह है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और इस मंदिर में श्रद्धालु चढ़ावा भी अच्छा खासा चढ़ाते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की इस राशि की गिनती की जाती है। देश के कोने कोने से लोग श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मंदिर मंडल की ओर से भादसौड़ा चौराहे से लेकर मंडफिया तक सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ, मीराबाई का स्टैच्यू और कॉरिडोर समेत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मंदिर के बारे में यहाँ का क्या इतिहास है, इसको लेके हमारे जो यहाँ के मंदिर जो प्रशासनिक मंदिर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। सब पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं यहाँ मंदिर मंडल में लेखाकार और प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मंदिर की बात करें तो यहाँ की मान्यता क्या है, किस तरह मतलब क्या कैसे क्या हुआ? ये सर कृष्ण धाम है, जो आप जान रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम स्थल है। यहाँ के बहुत समय पहले जो हमारे यहाँ इस गांव के गाय चराने वाले ग्वाला थे, उनके सपने में कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो अपने मेन रोड भादसौड़ा के पास कि वहाँ हमारी जो प्रतिमाएं हैं तो उनकी खुदाई की जाए। खुदाई में 3 प्रतिमाएं निकली थी, जो जिसमें से सबसे छोटी जो प्रतिमा है यहाँ स्थापित की गई थी और अब इसकी दिनों दिन इसकी जो प्रसिद्धि है वो आप देख रहे हैं। जितने श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं तो इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। अभी बात करें तो प्रतिदिन जो है लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, कितने का है? एवरेज नॉर्मल टाइम का जो सर एवरेज रहता है तो यहाँ का 1 लाख के आसपास एवरेज रहता है और अगर अमावस्या, जन्माष्टमी, अगर पर्व देखा जाए एकादशी को तो ये आंकड़ा और ज़्यादा हो जाता है। और अभी आने वाले जन्माष्टमी पर्व पर तो लाखों की संख्या अगर देखा जाए 5-6 लाख श्रद्धालु आने का हमें अंदेशा है, तो उसी आधार पर यहाँ व्यवस्थाएं भी हम करवा रहे हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरों के अलावा मैनुअल कैमरों से भी गणना स्थल पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। नोटों के ढेर से 500 रुपए के नोटों के बंडल बनाए जाते हैं और उनकी गिनती की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने बिजनेस में श्री सांवलिया सेठ को पार्टनर बनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त श्री सांवलिया सेठ को उनका हिस्सा अर्पण करने आते हैं। सांवलिया सेठ की जो अभी भंडार खुलता है हर बार, तो भंडार खुलता है उसकी कितने चरणों में पूरी गिनती होती है और कितना अभी राशि निकल रही है? ये सर हम जब भंडार अपने अमावस्या जो 14 आती है उसको भंडार खोलते हैं, तो 6 या 7 चरणों में हमारी काउंटिंग क्या कंप्लीट होती है, जिसमें से विगत अगर 2 माह की अगर काउंटिंग देखी जाए तो 28 से 29 करोड़ रुपए की ऑनलाइन और भंडार की जो काउंटिंग है वो निकल रही है। उसके बाद अपना सोना और चांदी भी 1.5 कुंटल के आसपास हमारा चांदी रहती है और 1 किलो 1.5 किलो सोना भी पर मंथ का आता है सर भंडार। श्री सांवलिया सेठ के जो है यहाँ श्रद्धालु है वो कई तरह की जो मन्नत पूरी होती तो कहीं जो अनोखी चीजें यहाँ चढ़ाते हैं, ऐसी क्या क्या चीजें सामने आई है अभी तक आप? यहाँ सर श्रद्धालुओं का जो है क्या कि प्रिय धाम है, जो हमारे देश में अगर देखा जाए तो कृष्ण धाम का अभी सबसे बड़ा कृष्ण धाम यहाँ माना जाता है। और जो भी यहाँ जो व्यापारी हैं, चाहे श्रद्धालु है या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, कोई कार्य करने से पहले श्री सांवलिया सेठ से अरदास करते हैं और उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो इच्छा अनुसार या पेट्रोल पंप देख लिया जाए जो विगत दिनों में चर्चित रहा है, पेट्रोल पंप हुआ या दूध, जो भी व्यवसाय मोबाइल का है
या छोटे से लेकर बड़ा व्यवसाय, यहाँ तक कि कृषि कार्य जब करते हैं, उनकी मन्नतों के आधार पर यहाँ अपना चांदी सोने का आइटम यहाँ भेंट करते हैं। तो इतना सारा जब भंडारा खुलता है तो श्री सांवलिया सेठ के यहाँ पर विदेशी करेंसी भी आती होगी? जी सर। विदेशी करेंसी भी यहाँ अगर देखा जाए तो 25-30 देशों की, पिछली बार अगर देखा जाए तो 46 देशों की विदेशी करेंसी यहाँ आई थी, जो कि अगर इंडियन रुपए में देखा जाए तो लाखों में उसकी लाखों रुपए का उनका वो होता है। तो विदेशों तक भी ये कृष्ण धाम की जो अपना अगर ख्याति है वो बढ़ती जा रही है। सांवलिया सेठ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि चित्तौड़गढ़ में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। मंदिर की वास्तुकला की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटक इस मंदिर के इतिहास, आध्यात्मिकता और कलात्मकता को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सांवलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी के काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ के जो मंदिर है वहाँ पर कई हजारों संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं, मंजर देख सकते हैं, लगातार जो यहाँ दर्शन करके लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। हम कुछ जो यहाँ लोग हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार मंजर देख सकते हैं, लगातार जो दर्शन के है ये जो दर्शन है वहाँ दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? आदलपुर इनके बिहार से पहली बार आए? पहले आए? 2-3 बार आया। कैसा लगा यहाँ आके? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये प्रॉब्लम यही है कि भाग दौड़ते हैं, लेडीज के ऊपर धक्का धूम करते हैं, बस और कुछ भी नहीं। अपन दर्शन के लिए आए हैं। भगवान की सेवा भाव तो करते हैं, श्रद्धा जब यहाँ आए। कई बार आ चुके हैं। तो आगे जो श्रद्धालु है ये 4-5 साल हो गए जब से नहीं आए, कोरोना चला इसके बाद चले, और पहले 5-10 बार आए। आप पास है? आप महाराष्ट्र परभणी जिला? महाराष्ट्र। नांदेड़ से आए। पहले आए कि पहले कभी आए? नहीं, आप फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए। कैसा लगा यहाँ आके आपको? एकदम सुपर लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। ऐसा माना जाता है कि सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। दयाराम नामक संत की एक ऐसी ही जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा, लेकिन इसके पहले ही संत दयाराम ने इन मूर्तियों को भागुड़ भातसौड़ा की छापर में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। इसके बाद काफी साल बीत जाने पर लगभग 1840 में मंडफिया के रहने वाले भोलाराम गुर्जर को सपना आया जिनमें इन मूर्तियों का जिक्र था। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुई और इसके बाद भगवान की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा की जाने लगी। मंदिर की यदि परिसंपत्तियों की मैं बात करूं तो हमारे एक गौशाला भी है जिसमें 3000 गाय हैं। तो 3000 गायों की देखरेख करना, उनके चारा कुट्टी की व्यवस्था करना और उनके पूरा स्टे की व्यवस्था, वो सारा मंदिर और मंडल प्रशासन कर रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा उसको, और हम अभी हमने बजट भी हमने पारित किया है जिसमें हमने उसका कैसे हम उसमें और नया ऐड कर सकते हैं, उसे कोई डेकोरेटिव वे में। उसके साथ सत्संग हॉल का भी एक निर्माण हमने किया है जिसमें 1000 से 1500 लोग बैठ के और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो काम चल रहे हैं, नए कामों की अगर आप बात करेंगे तो हमारे एक धर्मशाला और चल रही है जिसमें 150 कमरे हमारे रहेंगे। तो वो पैरेलली एक नई धर्मशाला का काम हमारे हो रहा है। एक हमारे भोजनशाला है जो कि पुरानी एक ट्रेडिशनल एक हमारी भोजनशाला है, और एक नई भोजनशाला जो मैकेनाइज्ड भोजनशाला जिसे कहेंगे, जिसमें अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई है और उसके थ्रू जो है सब्जियों की कटाई वगैरह का। तो दोनों भोजनशाला हमारी चल रही है और उसमें जो है श्रद्धालु वहाँ पर जो है भोजन प्रसादी का आनंद लेते हैं। इसके अलावा मंदिर द्वारा प्रत्येक अमावस पे एक महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है जिसमें हमारे 10 से 15 हजार जो हमारे पिलग्रिम्स होते हैं वो वहाँ पर प्रसाद का जो है ग्रहण करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें और भी शामिल हो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। श्री सांवलिया जी का मंदिर भंडारा या दान पात्र महीने में एक बार खोला जाता है। होली पर 1.5 महीने में और दीपावली पर 2 महीने में ये दान पात्र खोला जाता है। आपको बता दें कि श्री सांवलिया सेठ मंदिर में कई एनआरआई भक्त भी दर्शन करने आते हैं। श्री सांवलिया सेठ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट।